दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। आज तारीख है 8 अगस्त, दिन है मंगलवार। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। क्या समय आ गया, हर सेवा धंधा व्यापार बनकर रह गई है। आज सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी गंभीर गलती पर दम दिखाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सामूहिक बंदी करके अपनी ताकत किसे दिखाना चाह रहे हैं। स्कूल प्रबंधन, क्या कोर्ट को, क्या सरकार को, या स्कूल में मोटा पैसा खर्च कर पढ़ाने वाले अभिभावकों को। जिस चेकिंग के नाम पर संवेदनहीन टीचर्स ने उसकी संपूर्ण स्कूल में जो फजीयत कराई, क्या वो दंडनीय नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है आजमगढ़ चिल्ड्रंस स्कूल की, जिस स्कूल में असहाय माता पिता की प्यारी बेटी श्रेया ने जान ले ली। जिस तरीके से श्रेया की अनुकृति नाम की महिला टीचर ने चेकिंग की और चेकिंग में मिले सामान जो भले ही आपत्तिजनक क्यों ना रहा हो, सवाल उठता है कि अनुकृति जैसी बेहूदी टीचर ने सामान को सार्वजनिक दिखाकर अब वो अल्पबुद्धि छात्रा को आत्महत्या के लिए रास्ता नहीं बनाया। जानना चाहता सामना न्यूज 24, क्या चेकिंग मिले सामान की पुष्टि क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे से की गई, ये जानने के लिए क्या ये सामान इसी श्रेया का है या किसी ने चेकिंग के डर से उसके बैग में इम्प्लांट तो नहीं कर दिया। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कोई जांच नहीं कराई। दावे के साथ चैनल कहना चाहता है कि श्रेया की मौत की जिम्मेदार सिर्फ अनुकृति टीचर ही नहीं, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और सभी टीचर जिम्मेदार हैं। अगर संवेदना होती तो उस छात्रा के माता पिता को चुपचाप प्रधानाचार्य मोबाइल से स्कूल में बुलाकर प्राप्त जब्त की गई अनुचित सामग्री को उन्हें दिखाता और नाबालिग छात्रा श्रेया को समझाते। परंतु ऐसा लगता है कि छात्रा से जब्त सामग्री के बाद स्कूल के शिक्षकों ने ही कोई घटना न करके उसे स्कूल से तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया हो। जांच का विषय है। आखिर छात्रा के कपड़े कैसे फटे, इसीलिए छात्रा के गहन पोस्टमार्टम की आवश्यकता को बल मिल रहा है। सरकार व माननीय न्यायालय को हड़ताल करने पर सभी स्कूलों के विरुद्ध कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि नासमझ बच्चों के साथ कोई घटना न हो, और टीचर अनुकृति को कठोर दंड मिलना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र छात्रा के साथ सार्वजनिक बेइज्जती न करे। यहाँ पे ये भी जानना जरूरी होगा कि यदि उस टीचर के किसी बेटी ने या बहन ने ऐसा किया होता तो क्या वो इस तरीके से कोई दूसरा स्कूल करता, क्या वो इस सब सदमे को झेल पाती, ये सोचनीय है। जनपद शाहजहांपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। रविवार को शहर के चौक कोतवाली क्षेत्र में चांदापुर मार्ग स्थित गोदाम में ब्रांडेड कंपनी के रैपर में खुली चाय की पैकिंग की जा रही थी। जिले में इस तरह का मिलावटी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मिर्च से लेकर बेसन, नमकीन, सरसों का तेल और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ के मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ दिन मिलावट का खेल कम हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे फिर पुराने ढंडे पर चढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ये आखिर कहना कहाँ तक सही है। कुछ दिन सही रहता है, बाकी समय में हमारे जो खाद्य निरीक्षक हैं कहाँ चले जाते हैं, इनका काम क्या है। आखिर इनका काम समाज में सही साफ सुथरी चीजों को बिकवाना और सही तरीके से लोगों को चीजें मिले उसको सुनिश्चित करना है। इसी समय हो रहा है और उस समय बाकी समय का ये सब जितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं सोते रहते हैं, इनको ये ध्यान देना होगा कि ये हर समय 24 घंटे का जग करके इस चीज को देखना होगा कि आखिर क्यों कैसे ये सामान आ रहा है और क्यों ग्राहक को ये खराब चीजें खा करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी तरीके से खाद्य निरीक्षक ही जिम्मेदार माने जाएंगे देखा रेखी में। और उसके बाद भी अगर समाज में सब बाजार में कोई खाद्य सामग्री घटिया बिक रही है या बनाई जा रही है तो उनको ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठता है। व्यापारी तो 4 पैसे ज्यादा कमाने के लिए इस प्रकार के काम करते ही रहते हैं, लेकिन उसी को रोकने के लिए समाज में सरकार ने इन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की है। लेकिन ये लोग खुद 4 पैसे की अधिक कमाई के लिए आंखें बंद करके और सारा खेल संपन्न होने देते हैं। अब चूंकि इस समय मौसम त्योहारों का शुरू हो रहा है तो उसमें और भी ज्यादा इन खाद्य सामग्रियों में मिलावटी सामग्रियां बिकेंगी और बनेंगी। यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी घटिया बन रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात या कोई सैंपलिंग नहीं होती। अगर होती भी है तो उनको बाद में उनका निगोशिएशन होता है और उन सैंपलों को खत्म करके मोटे पैसे लेकर के केस समाप्त कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से अप्रैल में अब तक 22 सैंपल मानक में फेल मिले हैं, जिसमें बेसन, दूध, नमकीन, सरसों का तेल आदि 13 सैंपल अनसेफ यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाले पाए गए, जबकि 79 सैंपल में भी पैकिंग से लेकर के अन्य कमियां मिली हैं। एडीएम प्रशासन की कोर्ट में 10 मामलों में 5,78,000 रुपए का जुर्माना भी इस बीच लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। सुधार की गुंजाइश तो खुद खाद्य निरीक्षक ही छोड़ते हैं। जब वही नहीं होने देंगे तो खाद्य सामग्रियां कस्टमर को किस तरीके से अच्छी मिलेंगी, ये सुनिश्चित तो केवल खाद्य निरीक्षक ही कर सकते हैं। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है।
5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को सता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। नकली वस्तुएं पूरे जनपद में खूब बिक रही हैं। उसके बाद कभी कभार कोई पकड़ जाए तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। उपभोक्ताओं की जेब बराबर कटती चली आ रही है। ब्रांडेड कंपनी के रैपर में खुली चाय क्या जाने क्या क्या बिक रहा है। उसकी जांच के लिए जो तंत्र विकसित किया गया है उस तंत्र के पास समझौता राशि पहुंचती रहती है, इसलिए कहीं पर भी उसको रोकथाम करने के लिए प्रयास नहीं किए जाते। ब्रांडेड कंपनी के रैपर में खुली चाय की पैकिंग करने का अवैध कारोबार महज 6 महीने में पूरे मंडल भर में फैला लिया गया। चाय की पैकिंग करने के बाद रोडवेज बसों से इसकी सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपित को सोमवार को जेल भेज दिया, जबकि अन्य की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। शहर के चौक कोतवाली क्षेत्र के चांदापुर मार्ग स्थित अस्पताल के पीछे बने गोदाम में महज 6 माह में खुली चाय की पत्ती ब्रांडेड कंपनी के रैपर में पैकिंग की जा रही थी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसकी महंगे दाम बिक्री की जा रही थी। इसके अतिरिक्त बरेली, पीलीभीत, बदायूं, हरदोई, लखीमपुर समेत कई जिलों में इस चाय की बिक्री की जा रही थी। चौक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर, एसओजी प्रभारी रितेंद्र प्रताप सिंह व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने रविवार देर रात इस गोदाम में छापेमारी की थी। मौके से 3 कुंटल 60 किलो पैकिंग, 6 कुंटल 33 किलो खुली चाय बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त 10 किलो के करीब पान मसाला, पैकिंग मशीन आदि सामान बरामद किया गया था। मौके पर चौक क्षेत्र के ही मौजमपुर निवासी जितेंद्र वर्मा, हमीरपुर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के पतौरा गांव निवासी सुरेंद्र व काठ के अकर्रा रसूलपुर निवासी नन्हेलाल को गिरफ्तार किया गया, जबकि काठ के मलकिया गांव निवासी सरोज भाग गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। एएसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि तीनों जेल को भेज दिया गया है। चौथे अपराधी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शाहजहानपुर कस्बा निगोई के छोटी सब्जी मंडी निवासी सुमित श्रीवास्तव को समाजवादी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय सचिव नामित किया गया है। सुमित की पार्टी के प्रति सक्रियता की वजह से ये जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके साथी अधिवक्ताओं ने हर्ष जताया। सुमित ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी का जिले में परचम लहराने की कोशिश करूंगा। शाहजहानपुर जनपद में 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने के लिए सोमवार से मिशन इंद्रधनुष अभियान का पहला चरण शुरू हो गया है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम ने कहा कि नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों व गर्भवती महिलाओं को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए निःशुल्क टीका लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जिले में 7,178 गर्भवती महिलाओं और
26,819 बच्चों के टीके लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर पी श्रीवास्तव ने कहा कि टीका लगाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने से महिला और गर्भ में पल्ला बच्चा सेहतमंद रहता है, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर कम रहने में मदद मिलती है। इससे पहले सीडीओ ने फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर डॉक्टर कुमार गुंजन, नगरीय नोडल अधिकारी डॉक्टर करण सिंह, DCPM पुष्पराज गौतम, DMC यूनिसेफ हुदा जहरा आदि मौजूद रहे। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोदीपुर में भाजपा पार्षद रूपेश कुमार बर्मा ने मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर आलोक कुमार, डिम्पल माधवी आदि मौजूद रहे। विकासखंड जलालाबाद थिंगरी गाँव के मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा ताकि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की बीमारियों से बचाया जा सके। इस मौके पर अभिषेक सिंह, रजत सिंह आदि मौजूद रहे। मदनापुर कस्बा स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिशन इंद्रधनुष अभियान का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख महेश पाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समीर कुमार, भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, गौरव भारती, अतुल वाजपेयी सहित अन्य को गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शाहजहानपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से 9 अगस्त को जन पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 10 अगस्त को खिरनी बाग रामलीला मैदान में पूर्व सांसद फूलम देवी की जयंती भी मनाई जाएगी। बिजलीपुरा स्थित कार्यालय में जिलाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन तनवीर खान ने कहा कि विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर जन पंचायत में जनता की समस्याएं व शिकायतें सुनने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। इनमें बूथ व सेक्टर प्रभारी भी शामिल होंगे। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी होंगे। पूर्व विधायक राजेश यादव ने कहा कि विधानसभा स्तर पर सेक्टर की महापंचायत में सपा की पिछली सरकार में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम होगा। पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, राजेश कश्यप, सैयद रिजवान अहमद, महानगर अध्यक्ष चौधरी राजकुमार भोजपाल, अतीउल्ला सिद्दीकी, संदीप यादव आदि अन्य को कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। शाहजहानपुर जनपद में 3 आत्महत्याओं के कारण रविवार काला दिन के रूप में रहा। 11वीं की छात्र समेत 3 लोगों ने रविवार को फंदे में लटककर जान दे दी। तीनों के स्वजन मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। कलान क्षेत्र के बालाजी नगर मोहल्ला निवासी राघवेंद्र सिंह कक्षा 11 पढ़ते थे। रविवार देर रात उनकी मृत्यु हो गई। शव कमरे में रस्सी के फंदे में लटका मिला। उसके भाई देवेंद्र ने बताया कि रविवार रात में राघवेंद्र कमरे में मोबाइल चार्जिंग पर लगाने गए थे। काफी देर तक जब बाहर नहीं आए तो स्वजन वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान रहते थे। पुवाया क्षेत्र के जेबा गांव निवासी साहिल की रविवार देर रात मृत्यु हो गई। साहिल ने टीन सेट के नीचे गमछे में फंदे से सब लटका मिला। वहीं चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा खुद मोहल्ला निवासी इब्ने हसन की पत्नी केसर जहां रविवार सुबह से लापता थी, दोपहर तक जब वो घर पर नहीं पहुंची तो स्वजन ने तलाश शुरू की। देर रात उनका शव ककरा कला स्थित बस चार्जिंग स्टेशन के पास चांदनी के पेड़ पर फांसी रस्सी में फंदे से लटका देखा गया। उनके स्वजन को जब इसकी जानकारी हुई तो वो भी रात में ही मौके पर पहुंच गए। इब्ने ने बताया कि केसर जहां मानसिक रूप से परेशान रहती थी, उनका 1.5 साल से इलाज भी चल रहा था।